Good morning, dear friends. I'm Dr. Mukesh Parik, and I welcome you all to my Institute English Cosmos. कैसे हैं आप लोग? आज का द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में फर्स्ट एक इडियम है अंडर द एजेस ऑफ. आपने कभी न कभी सुना होगा. अंडर द एजेस ऑफ का मतलब होता है कि किसी के संरक्षण में, किसी के तत्वाधान में, किसी के मार्गदर्शन में जब कोई काम होता है तो हम इंग्लिश में एक ये इडियम यूज करते हैं, फ्रेज यूज करते हैं, अंडर द एजेस ऑफ. जैसे मैंने कहा कि दैट सेमिनार वाज कंडक्टेड अंडर द एजेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अंडर द पैट्रोनेज ऑफ. देखिए, इंग्लिश में एक वर्ड है पेट्रन. इसको पेट्रन बोलते हैं. पेट्रन का मतलब होता है संरक्षण, संरक्षक. जो किसी को पैसा देता हो, उसको संरक्षण देता हो. जैसे राजाओं के जमाने में पेट्रन्स हुआ करते थे. तो पेट्रन से जो एक वर्ब बनती है उसे बोलते हैं पेट्रोनाइज्ड. तो अंडर द पैट्रोनेज ऑफ, या उस चीज को पेट्रोनाइज किया. पेट्रोनाइज का एक नेगेटिव मीनिंग भी होता है. जैसे हम कई बार क्या करते हैं, किसी को टोक देते हैं. जैसे फ्रेंड फ्रेंड आपस में कह रहे हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसको ऐसे प्रोनाउंस करते हैं. तो जो जिसको टोका गया है वो बोलेगा कि यार तू कुछ ज्यादा ही पेट्रोनाइज कर रहा है मुझे. जैसे इंग्लिश जो बोलने वाले टीचर्स हैं मोस्टली स्कूलों में, वो स्टूडेंट्स को काफी टोकते हैं. तो आजकल की जनरेशन मानती है कि वो टीचर्स उसको पेट्रोनाइज कर रहा है, यानी कि अथॉरिटी शो कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह से वर्ड यूज किया जाता है. फिर अंडर द एस्पेसिस ऑफ भी बोलते हैं. एस्पेसिस, जैसे अभी हमने बोला अंडर द एजेस ऑफ, ऐसे ही एक फ्रेज हो गया अंडर द एस्पेसिस ऑफ. या हम बोलते हैं कि दैट सेमिनार वाज बैक्ड बाय, मतलब सपोर्टेड बाय, शील्डेड बाय. ठीक है, सपोर्टेड बाय. तो अंडर द एजेस ऑफ का मतलब आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा. ठीक है, फिर एक वर्ड आया है बिसेट. हमें वोकैबुलरी में ये भी ध्यान रखना पड़ता है भाई, पर्टिकुलर वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है. नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है. तो जो बिसेट है उसके साथ में कौन सी प्रेपोजिशन यूज होती है. तो इंग्लिश में हमेशा बोलते हैं बिसेट विद, मतलब किसी चीज से घिरे होना, या कहते हैं ना कोई संकटों ने मुझे घेर लिया है. तो मैंने कहा कि द इकोनॉमी ऑफ इंडिया इज बिसेट विद प्रॉब्लम्स. बिलीगर्ड बाय. अब बिलीगर्ड जब यूज करेंगे, इसका सिनोनिम तो बाय वर्ड यूज करेंगे. ठीक है, एनकम्बर्ड विद, अगर हम दूसरा सिनोनिम यूज करूंगा एनकम्बर्ड. एनकम्बर्ड का मतलब भी होता है परेशानियों से घिर जाना. हैरेस्ड, तो हैरेस्ड बाय आता है. ठीक है, तो इस तरह से बिसेट बड़ा कॉमन वर्ड है. मतलब बिसेट थोड़ा ज्यादा हल्का वर्ड है और बिलीगर्ड थोड़ा सा हैवी वर्ड है. जैसे एक क्लास में मैं आपको बता रहा था कि देयर आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्मल इंग्लिश एंड इनफॉर्मल इंग्लिश. इन द सेम मैनर, जैसे होता है ना, मैं एक जगह यूज करूं आंख और एक जगह मैं यूज करूं दृष्टि, तो आपको पता है कि थोड़ा साहित्यिक शब्द हो जाएगा. तो इंग्लिश में बिसेट इज अ कॉमन फ्रेज, बट बिलीगर्ड जब हम यूज करते हैं तो इट बिकम्स थोड़ा सा हैवी इंग्लिश हो जाती है. ठीक है, फिर एक वर्ड यूज किया इन्होंने, स्ल्यू. अब स्ल्यू का मतलब होता है कोई चीज जो ज्यादा संख्या में हो, ढेर. जैसे स्ल्यू ऑफ, मैंने कहा कि देयर वाज अ स्ल्यू ऑफ सोल्जर्स, देयर वाज अ स्ल्यू ऑफ रिफॉर्म्स. गवर्नमेंट has been undergoing under slews of reforms. तो myriad एक वर्ड यूज किया जाता है. myriad एक बहुत अच्छा वर्ड है, असंख्य के लिए यूज किया जाता है. जैसे मैंने कहा कि there are myriads of stars in the sky. ठीक है, innumerable, multitude, plethora of, कहते हैं ना क्या, a lot of. lot के कितने मतलब है, आप उसको अपने कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताओ. जैसे मैंने कहा कि इट इज नॉट इन माई लॉट, तो इस सेंटेंस के देखो दो मीनिंग निकल रहे हैं. एक तो है जैसे मैं एक साड़ी विक्रेता हूं और मैंने कहा कि ये साड़ी मेरे लॉट में नहीं है, यानी कि मेरे उस चीज में नहीं है जहां से मैं इतना सारा ये जो साड़ियों का वो बंडल खरीद के लाया हूं. और एक मैंने कहा कि ये मेरे भाग्य में नहीं है, क्योंकि लॉट से ही लॉटरी बनता है. तो उससे आपको ये याद रहेगा, इसीलिए हम बोलते हैं अ लॉट ऑफ. लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा. फिर अगर हम बोले प्रोफ्यूजन ऑफ, डिल्यूज ऑफ. जैसे कई बार देखा है ना आपने, आम की फसल बहुत अच्छी होती है. जैसे अभी इस बार आपने अभी आम बाजार में हर ठेले पर हर जगह येलो आम नहीं देखे, लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि अंगूर और आम की बड़ी अच्छी खेती होती है. तो मैंने कहा कि द मार्केट्स हैव अ डिल्यूज ऑफ मैंगोज. द डिल्यूज का मतलब होता है एक बाढ़ को बोलते हैं, मतलब एक किसी चीज की बाढ़ आ जाए, कोई चीज बहुत ज्यादा तादाद में. बैराज ऑफ बोलते हैं. अब बैराज वर्ड बाढ़ से आया इंग्लिश में. बाढ़ का मतलब क्या होता है, बाढ़ मतलब किसी चीज को रोकना. जैसे हम जम्मू कश्मीर में रहते थे तो वहां पे हरी के पत्तन और ये बैराज और ये इस तरह की चीजें हम आसपास घूमने जाया करते थे. तब मैं बचपन में बैराज का मतलब नहीं समझता था, लेकिन किसी पानी को जब हम रोक लेते हैं तो उसको बैराज बोलते हैं. ठीक है,
अब वो जब छूटता है पानी तो आपको पता है कि वो बहुत सारा पानी एक साथ जाता है, तो वहां से ये वर्ड निकल के आया बैराज। फिर एक वर्ड इन्होंने यूज किया है एस्फिक्सिएशन। एस्फिक्सिएशन एक बहुत कॉमन वर्ड है दम घोटने के लिए। मैंने कहा कि आई एम फीलिंग सफोकेटेड, सो देयर इज एन एस्फिक्सिएशन ऑफ द एमएलएज अंडर हिज ट्यूटिलेज। मतलब उसकी प्रधानता में, उसके कंट्रोल में जो बेचारे सांसद हैं उनका दम घुट रहा है, मतलब कि वो उसको बोलने नहीं दे रहे, जैसे राहुल गांधी है उसके अंडर, है ना। ये एक एक्सट्रीम पॉलिटिकल व्यू हो सकता है, आप मुझे कोस भी सकते हो इसके लिए। स्मॉदरिंग बोलते हैं ना, जैसे आग लग जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो मैंने कहा कि यार काफी स्मॉदरिंग माहौल है। अच्छा, मफलर वर्ड यूज करते हैं ना गले में पहनने के लिए, तो मफल्ड भी एक वर्ड यूज किया जाता है। मैंने कहा कि यार आई फील मफल्ड। मफल्ड का मतलब है दम घुटना, ठीक है। सफोकेशन मैंने समझा ही दिया। फिर एक वर्ड है एम्बार्गो। अब एम्बार्गो का मतलब होता है किसी चीज का ऑफिशियल बैन लगा देना, प्रोहिबिशन लगा देना। एक बार हमने क्लास में डिस्कस किया था सैंक्शन, जैसे अमेरिका बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहा है कि नहीं, तो सैंक्शंस लगा देना, बैन बैन लगा देना, ठीक है। मोरेटोरियम एक हैवी लेवल का वर्ड है। मोरेटोरियम का मतलब होता है कि मतलब मरने जैसा बैन लगा देना किसी चीज को लेकर के, ठीक है। तो एम्बार्गो ऑफ, जैसे मैंने कहा कि मोदी इंपोज्ड एन एम्बार्गो ऑफ ऑन इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, ठीक है। फिर है क्रेडेंशियल्स। क्रेडेंशियल वर्ड क्रेडिट से आया है। क्रेडिट का मतलब आपको पता ही है, क्रेडिट का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे मैंने कहा इसका क्रेडिट उसको दिया है, ठीक है। अच्छा, आप वीडियो देख रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अपने आसपास जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको भी कहें कि इस वीडियो को शेयर करें, उनको दें आप ये वीडियो, ठीक है। तो क्रेडेंशियल का मतलब सर्टिफिकेट होता है। अब देखो, जब मैं ये सोच रहा था कि मैं आज ये क्रेडेंशियल वर्ड पढ़ाऊंगा, तो देखो क्रेडिट है, क्रेडो है, उसके आगे इन लगा तो इनक्रेडिबल वर्ड बन जाता है ना, क्रेडिटेबल बन जाता है। तो इंग्लिश में क्रेड वर्ड से बहुत सारे वर्ड बनते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसका क्रेडिट उसको जाता है, ऐसे ही इंग्लिश में जैसे इनक्रेडिटेबल वर्ड है, तो इन जैसे एक इनक्रेडिटेबल है, एक है इनक्रेडिबल। तो इनक्रेडिबल का मतलब आपने देखा होगा कि भारत का वो जो पर्यटन विभाग है उसका स्लोगन है ना कि इनक्रेडिबल इंडिया। तो अब इनक्रेडिबल का मतलब होता है कि हम यकीन ही नहीं कर सकते। इसका मतलब है क्रेडिट का मतलब यकीन से होता है। क्रेडिट कार्ड है, यानी कि आपका कुछ ना कुछ खाता ऐसा है, या आपकी सैलरी आती है रेगुलरली के बैंक को आप पे यकीन है, इसलिए आपको क्रेडिट कार्ड दिया गया है, ठीक है। फिर जैसे मैंने कहा कि आप तुम इंटरव्यू के लिए आए हो तो अपने क्रेडेंशियल्स दिखाओ, मतलब वो चीज जिसपे हमें यकीन हो जाए कि साहब मैं स्विमिंग जानता हूं, तो अब मैं ऑफिस में तो कहने से रहा, डांस जानता हूं तो मैं कह दूंगा डांस करके दिखा, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि चल तू मुझे स्विमिंग करके दिखा। तो वो सर्टिफिकेट दिखाएगा कि साहब मैंने ये प्राइज जीते हैं इसमें, तो उससे मुझे यकीन हो जाएगा, तो वो उसका टेस्टिमोनियल हो गया, है ना, वो उसका अक्रेडिटेशन हो गया। अब जैसे आजकल अक्रेडिटेशन वर्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के लिए किया जाता है, नैक टीम की तरफ से आते हैं वो लोग, कहते हैं ना भाई हमारा A+ अक्रेडिटेशन है। तो अक्रेडिटेशन का मतलब भी होता है कि उसको क्रेडिट देना, ठीक है। फिर एक वर्ड आया इंटरसेक्शनैलिटी। देखिए, इंटरसेक्शनैलिटी आजकल बहुत कॉमनली वर्ड यूज होने लगा है। अखबार में लगातार इस तरह के एडिटोरियल्स आ रहे हैं जब से ये LGBTQ कम्युनिटी का जो बिल पास हुआ है, उसके बाद उनके जो अधिकार हैं उनको कर्टल किया है गवर्नमेंट ने, उनको काटा है, उनके ऊपर अतिक्रमण किया है, एनक्रोच किया है। तो जो एक्टिविस्ट हैं LGBTQ कम्युनिटी के, तो वो लोग, LGBTQ कम्युनिटी जिसको नहीं पता है वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखे, मैं उनको समझा दूंगा। तो उनके ऊपर कई तरह से, मतलब इंटरसेक्शनल का मतलब आपको पता ही है कि वो इंटरकनेक्टेड हो। तो एक बहुत बड़ी राइटर हुई है किम्बर्ले क्रशॉ। अब किम्बर्ले क्रशॉ एक बहुत ही क्रैनशॉ एक फेमस राइटर हैं जिन्होंने ये वर्ड दिया है, और ये फेमिनिज्म में पढ़ाया जाता है। इंटरसेक्शनैलिटी मतलब कि एक कानून से काम नहीं चलेगा, इनको कई तरह के कानूनों के दायरे में हमको लेना पड़ेगा। तो उसको अब जब बहुत सारे कानून एक साथ लगे या एक कानून से काम ना चले, उनको और भी कई तरह के कानूनों से हमको देखना पड़ता है, तब हम इंग्लिश में ये वर्ड यूज करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी एक टेक्निकल वर्ड हो गया, और मैंने राइटर का नाम लिया किम्बर्ले क्रैनशॉ, ठीक है। फिर कॉन्फ्लेशन एक वर्ड यूज हुआ है। अब कई बार क्या होता है कि एक तो है जानबूझ करके आपने किसी दो चीजों को मिक्स किया है, तो हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। हमने कहा एमलगमेशन, जानबूझकर करते हैं। आपको मालूम है कि केमिस्ट्री में एमलगमेशन वर्ड यूज किया जाता है जब हम पारे के साथ किसी चीज को मिक्स करते हैं, है कि नहीं।
तो लेकिन जैसे मैंने कहा मर्ज, दोनों पार्टियां मर्ज हो गई, लेकिन जब हम लोग कॉन्फ्लेशन वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है हमने थोड़ा मिक्स कर दिया, लेकिन कुछ प्लानिंग से नहीं किया, गलती से हो गया कुछ मिक्स। जैसे कई बार, एक बार की बात है हमारे घर में ना, हम एक बहुत सारा दही रखा हुआ था एक तरफ, और कुछ छौंक लगाते लगाते गलती से मेरी मम्मी ने वो जो छौंक है वो दही में डाल दिया गलती से, वो दाल की बजाय। तो अब उस उन्होंने थोड़ा तेल और डाल के और राई डाल के थोड़ा उसको और मिक्स करके और एक नई डिश बना दी थोड़ा। तो कई लोगों को घर में पसंद आई, कईयों को नहीं पसंद आई छौंका हुआ दही। तो हमने कहा कि यार ये क्या एक मिक्सचर सा बना दिया है, इट्स कॉन्फ्लेशन, मतलब गडमड जिसको अपन बोलते हैं कि कोई बहुत फिक्स और कोई बहुत प्लानिंग से जो कोई चीज मिक्स नहीं होती है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में एक वर्ड आया एब्जेक्ट। अब एब्जेक्ट का मतलब होता है बहुत ही बुरी हालत, दयनीय स्थिति जिसको अपन बोलते हैं, एक्सट्रीमली बैड कंडीशन, ह्यूमिलिएटिंग मतलब जिसको शर्म आ जाए देख करके, डिप्लोरेबल, रेचेड कंडीशन, डेस्पिकेबल एक मूवी का नाम है, डेस्पिकेबल मतलब नफरत योग्य, मिजरेबल आपने सुना होगा। तो ये एब्जेक्ट वर्ड ज्यादातर पॉवर्टी के लिए आता है, कि मैंने कहा यार वो जो सेक्शन है सोसाइटी का दैट लिव्स इन एन एब्जेक्ट पॉवर्टी। ठीक है, फिर उसके बाद में रिट्रेंच एक वर्ड आया है। रिट्रेंच का मतलब होता है किसी चीज की कॉस्ट को रिड्यूस कर देना, ठीक है, कर्टल कर देना, इकोनोमाइज कर देना। अब जैसे इकोनॉमी एक वर्ड है, इकोनॉमी से बनता है इकोनोमाइज, और जैसे एक वर्ड है ना इकोनॉमिकल। अब कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको ये वर्ड आता है कि भाई मेरी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है कि इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है। तो इकोनॉमिकल का मतलब होता है प्रॉफिटेबल कोई चीज है। मैंने कहा यार अब जैसे हम रिक्शा में जाएं, आजकल रिक्शा चलने लगेंगे थोड़े दिनों में, अगर ये कंडीशन रही पेट्रोल की, तो मैंने कहा कि यार ये थोड़ा इकोनॉमिकल रहेगा हमारे लिए, ठीक है। और हम लोग अगर 5-7 लोग इकट्ठे होकर कार में जाए तो ये हमारे लिए इकोनॉमिकल रहेगा, क्योंकि इससे हमारी जो पेट्रोल की कीमत है वो रिट्रेंच हो जाएगी, ठीक है। तो एवरेज करना, एवरेज वर्ड हालांकि आपको पता है ज्यादातर डिक्शनरीज के लिए आता है कि मेरे पास एक एवरेज डिक्शनरी है साहब। मैंने कहा कि भाई ये एक एवरेज डिक्शनरी है, इसके अंदर सारे वर्ड नहीं है लेकिन कुछ काट छाट के ठीक ठीक वर्ड दे रखे हैं। लेकिन एक है मेरे पास अनएवरेज्ड, मतलब जिसमें सारे वर्ड्स दे रखे हैं दुनिया के, ठीक है। किसी चीज को डाउन साइज कर देना, ये भी एक वर्ड यूज किया जाता है। रिट्रेंच के लिए डाउन साइज भी वर्ड यूज किया जाता है, मतलब उसका साइज कम कर देना, उसका कद कम कर देना, है ना, उसको कट बैक कर देना, रिट्रेंच। तो बट मोस्टली रिट्रेंच वर्ड जो है वो कॉस्ट के लिए आता है। चलिए ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। इसको शेयर करें, लाइक करें, और मुझे सजेशंस जरूर दें कि आपको और इस क्लास में किस चीज की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच।